Hello commerce students, welcome back to the channel Outstanding October Season 1 29 डेज चैलेंज का फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स के डे नंबर 9 में आपका स्वागत है। और आज के डे नंबर 9 में हम एग्जाम लेने वाले हैं। आज को जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र आणि स्थूल अर्थशास्त्राची ओळख। आज से इकोनॉमिक्स स्टार्ट होने वाला है। आज से नॉन स्टॉप 19 अक्टूबर तक हम रोज़ एक चैप्टर इकोनॉमिक्स का कवर करेंगे। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इकोनॉमिक्स का मैक्सिमम चैप्टर्स 7 to 11 मार्क्स, 8 to 12 मार्क्स के लिए। सो हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंस उतना ही है, जो कि पहले चैप्टर का जितना है उतना इम्पोर्टेंस सेकंड चैप्टर का है, सेकंड का जितना उतना इम्पोर्टेंस थर्ड चैप्टर का है। सो स्टेप बाय स्टेप हम एग्जाम्स लेते रहेंगे। जैसे कि आपने ओसी को रिस्पॉन्स दिया है, वैसे ही रिस्पॉन्स आप से एक्सपेक्टेड है इकोनॉमिक्स के एग्जाम सीरीज़ के लिए। जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं जिनका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स है, उनको पर्सनली आप कॉल करके बोल दीजिए कि रोज़ रात 11 बजे DDO एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन टेस्ट देते जा। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के एग्जाम हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, वो फर्स्ट चैप्टर है टोटल आपको 7 to 10 मार्क्स के लिए। फर्स्ट चैप्टर कितने मार्क्स के लिए? आपको 7 to 10 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछूंगा। ऑब्जेक्टिव्स होने के बाद वीडियो के एंड में इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, रिडक्शन पार्ट कौन सा है वो बताऊंगा, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के एग्जाम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक धमाकेदार एंट्रेंस होनी चाहिए, जैसे कि हम लास्ट कुछ सीरीज से करते आइए। हर एक चैप्टर में किसी ना तो किसी को बुला दे। सो इस वीडियो में हम बुलाने वाले। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज वेलकम द स्टूडेंट ऑफ द ईयर फ्रॉम 1933 बैच, ओस्लो यूनिवर्सिटी, मिस्टर रॅग्नर फ्रिश। चांगल्यांना घोडा लावतो आम्ही, समजलं? रॅग्नर फ्रिश बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है रिलेटेड टू दिस टॉपिक के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, एग्ज़ाम के बाद हम डिस्कशंस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं। ओसी के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़ा क्वेश्चंस इजी थे, लेकिन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सो क्वेश्चंस मैं मैक्सिमम पूरा फोकस करूँगा कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बैक स्क्रीन पर और मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जितना अच्छे से एक्सप्लेन हो सके उतना अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा। आपसे यही एक्सपेक्टेड है कि जब तक आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में नहीं आता है, जब तक आप श्योर शॉट नहीं होते हो आंसर ये है, तब तक आप लाइव कमेंट सेक्शन में आंसर मत कीजिए प्लीज़। क्योंकि इसका फ़ायदा होता, इसका एक डिसएडवांटेज होता क्या है, क्योंकि हर बार अगर कोई क्वेश्चन नहीं पता है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लाइव कमेंट सेक्शन में कौन देख रहा है इसलिए कुछ भी गलत आंसर कमेंट कर देते हैं। और वही गलत आंसर अगर कोई स्टूडेंट्स देखेगा तो उसमें उसके मन में ये याद रह जाएगा कि इसका आंसर ये है, और वो एग्जाम में गलत लिख देगा। सो आपसे एक्सपेक्टेड है जब तक आप श्योर शॉट नहीं होते हो तब तक आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में नहीं दोगे। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के एग्जाम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा सारे स्टूडेंट्स के लिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, योग्य पर्याय निवड़ा। मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा और कुछ उसके ऑप्शंस बताऊंगा। आपको डिसाइड करना है कि उन ऑप्शंस में से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है या फर्स्ट 2 करेक्ट है या सारे के सारे करेक्ट है या बस एक रॉन्ग है बाकी 3 करेक्ट है। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, अर्थशास्त्राची शाखा जी संसाधन वाटपाशी संबंधित आहे, अर्थशास्त्राची शाखा जी संसाधन वाटपाशी संबंधित आहे। ऑप्शन फर्स्ट सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ऑप्शन सेकंड स्थूल अर्थशास्त्र, ऑप्शन थर्ड अर्थनीती, ऑप्शन लास्ट यापैकी काहीही नाही। मी क्वेश्चन रिपीट करतोय, नीट ऐका। अर्थशास्त्राची शाखा जी संसाधन वाटपाशी संबंधित आहे। ऑप्शन फर्स्ट सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ऑप्शन सेकंड स्थूल अर्थशास्त्र, ऑप्शन थर्ड अर्थनीती आणि ऑप्शन 4 यापैकी नाही। कोणसा असेल त्याचा आन्सर व्यवस्थित करा। तुम्हाला जर वाटत असेल ऑप्शन फर्स्ट आणि ऑप्शन सेकंड असेल तर कमेंटमध्ये लिहा फर्स्ट आणि सेकंड, नसेल तर मग विचार करा कोणचा असेल याचा आन्सर। द ब्रांच ऑफ इकॉनॉमिक्स दॅट डील्स विथ द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, मायक्रो इकॉनॉमिक्स, मॅक्रो इकॉनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, नॉन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। क्या हो सकता है इसका आंसर? कमेंट्स में तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स छक्के पे छक्के मार रहे हैं।
लेकिन कम है कंपेरेटिवली, जितना ओसी के आंसर दे रहे हैं तो उतना कम है। इकोनॉमिक्स का सुनिए कि ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई आप ओसी जितना लाइटली नहीं कर सकते, आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट जितना टाइम आप ओसी के ऑब्जेक्टिव्स में दे रहे थे उससे दुगना टाइम तो आपको इकोनॉमिक्स में देना पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस जब तक आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था, अर्थशास्त्राची शाखा जी संसाधन वाटपाशी संबंधित आहे, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विथ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्शन क्या था, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड था स्थूल अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, थर्ड अर्थनीति इकोनॉमेट्रिक्स आणि लास्ट नन ऑफ दिस, यापैकी नाही। अर्थमिती जसं त्रिकोणमिती तसं अर्थमिती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छे से क्वेश्चन देखिए उसके बाद आंसर देनिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय विश्लेषणात वापरली जाणारी पद्धत, सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय विश्लेषणात वापरली जाणारी पद्धत। ऑप्शन फर्स्ट राशी पद्धत, सेकंड समग्र पद्धत, थर्ड विभाजन पद्धत, थर्ड विभाजन पद्धत आणि लास्ट सर्वसमावेशक पद्धत। कौन सा आंसर होगा आपको कमेंट करना है, 1 या 1 और 2 या 1 and 3 या 4, कौन सा हो सकता है आप आंसर दीजिए। मेथड अडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, मेथड अडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, लंपिंग मेथड, एग्रीगेटिव मेथड, स्लाइकिंग या स्लिंगिंग मेथड एंड इंक्लूसिव मेथड। आपके बैच से एक लड़के का फ़ोन आया था, सब्सक्राइबर था, मेरे को पता नहीं कहाँ से था, लेकिन उसने फ़ोन करा था कि सर आप ये हर वीडियो में क्यों बोलते हो आउटस्टैंडिंग अक्टूबर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वेलकम बैक टू चैनल, ये वगैरह इतनी सारी इन्फॉर्मेशन क्यों देते हो, पूरा पहले 2-3 मिनट इसमें ही वेस्ट हो जाता है। सो उसको मैंने रिप्लाई किया कि मुझे ये नहीं पता है कि मेरा जो वीडियो देखता है, तू एक ऐसा स्टूडेंट है जो रेगुलर वीडियो देखता है, लेकिन बाकी जो मुझे पहचानते नहीं वो किसी भी वीडियो में देख सकते हैं, कौन सा भी वीडियो में देख सकते हैं। सो अगर वो कौन सा भी वीडियो देखे तो उसे सेम इन्फॉर्मेशन मिले जो तुझे फर्स्ट वीडियो में मिली थी, और तू वो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी इसलिए तू चैनल को सब्सक्राइब किया। सो हर बार मुझे बोलना पड़ता है कि वेलकम बैक टू द चैनल, 29 डेज चैलेंज, ये वो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अकाउंट से रिलेटेड वीडियो देखिए, क्योंकि कब कहाँ कौन जाने कौन सा वीडियो कौन सी वीडियो स्टूडेंट्स देखता है। अगर वो उसी वीडियो में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे दिया तभी वो सब्सक्राइब करेगा और चैनल पर टिकेगा, अदरवाइज डिसलाइक करके भाग जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका भी आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे रहे, क्या बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले 2 जो पूछने में टाइम गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अब 2 क्वेश्चन हो गए, तो क्वेश्चन नंबर 3, सहसंबंध पूर्ण करा, कंप्लीट द कोरिलेशन। सहसंबंध पूर्ण करा, कोरिलेशन होता क्या है, आपको 3 चीज़ें दी जाती है, उसमें से आपको चौथी चीज़ बताना पड़ता है। जैसे फर्स्ट बता दिया जाता है आपको अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट इज विराट कोहली ... तो आप उस ... में क्या लिखोगे, अनुष्का शर्मा। बस वैसे ही आंसर देने का बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, विभाजन पद्धत, स्थूल अर्थशास्त्र ... सूक्ष्म अर्थशास्त्र, विभाजन पद्धत, स्थूल अर्थशास्त्र ... सूक्ष्म अर्थशास्त्रात विभाजन पद्धत असेल तर स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये कोणती असेल, मायक्रो इकॉनॉमिक्स, स्लिंकिंग मेथड या स्लाइकिंग मेथड, मैक्रो इकॉनॉमिक्स ... रसोड़े में कौन था, या इसका आंसर जिसको पता है उसको इस क्वेश्चन का भी आंसर मालूम हुए। सहसंबंध पूर्ण करा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, विभाजन पद्धत, स्थूल अर्थशास्त्र ... जो स्टूडेंट्स ये वीडियो 2-3 महीने बाद देख रहे हैं अपलोड होने के बाद, वो लाइव कमेंट्स के बारे में चिंता छोड़ दें, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो प्रीमियर हो चुका है
आप बस पेंडिंग कमेंट में आंसर कीजिए, जितने भी क्वेश्चंस है एक आंसर पेपर पे सारे के सारे आंसर्स लिख लीजिए और सारे के सारे आंसर्स क्वेश्चन नंबर वाइज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। व्हेनेवर आई गेट टाइम मैं चेक करूंगा और आपको मार्क्स दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, मैक्रोस स्थूल अर्थशास्त्र, माइक्रोस डॉट डॉट डॉट, मैक्रोस स्थूल अर्थशास्त्र, माइक्रोस डॉट डॉट डॉट, मैक्रोस माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रोस डॉट डॉट डॉट, माइक्रोस जेरोक्स सेंटर। फोर क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए थे। लास्ट क्वेश्चन मैंने ये पूछा था को रिलेशन से रिलेटेड, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्थूल अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स डॉट डॉट डॉट, मैक्रो स्थूल अर्थशास्त्र, माइक्रो डॉट डॉट डॉट। बहुत इजी आंसर है। आपके बुक में जो चैप्टर का नाम दिया है मराठी में, स्थूल अर्थशास्त्र आणि सूक्ष्म अर्थशास्त्राची ओळख, करेक्ट। तर स्थूल अर्थशास्त्र आणि सूक्ष्म अर्थशास्त्राला आणखी एक समानार्थी शब्द आहे, सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र, समग्रलक्षी अर्थशास्त्र। लक्षात असू द्या, सूक्ष्मलक्षी, समग्रलक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का, कोणत्या अर्थशास्त्राच्या अर्थव्यवस्थेतील वैयक्तिक घटकांचा अभ्यास केला जातो? कोणत्या अर्थशास्त्रात अर्थव्यवस्थेतील वैयक्तिक घटकांचा अभ्यास केला जातो? विच इकॉनॉमिक्स स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिव्हिज्युअल युनिट ऑफ एन इकॉनॉमी? विच इकॉनॉमिक्स स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। बहुत इजी आंसर है। ये चैप्टर मैक्सिमम, ये चैप्टर 4 से 5 पेजेस में कवर हो गया है और 4 से 5 में से हाफ तो रिडक्शन सिलेबस में चला गया। तो 2 से 3 पेज में ही आपके 11 मार्क्स है। आपको बस वो 11 मार्क्स कैसे निकालने हैं उस चैप्टर पे, इसको ऊपर फोकस करना है। सॉरी 10 मार्क्स, 7 से लेकर 10 मार्क्स के लिए। तो कैसे इस चैप्टर से आप 10 मार्क्स निकाल सकते हो, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। मिलने ही चाहिए 10 मार्क्स, छोड़ने का नहीं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अगर जिस किसी ने भी इस वीडियो का इंट्रोडक्शन देखा था तो उसको इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगर लेट प्रीमियर ज्वाइन किया तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। इन 1933 1933 मध्ये मॅक्रोस ही संज्ञा यांनी प्रथमतः वापरली। इन 1933 द टर्म मॅक्रो विच मीन्स लार्ज इज कॉइन्ड बाय स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1933 ओस्लो यूनिवर्सिटी। उसका नाम क्या था, उनका नाम क्या था पता है आपको? वीडियो के पहले पार्ट में मैंने ऑलरेडी बता दिया था। इसलिए ग्रैंड वेलकम करना चाहिए कभी भी, ताकि याद रहे, अरे हाँ सर ने उसका ग्रैंड वेलकम किया था, यही वो इंसान है जिसने इस टर्म को सबसे फर्स्ट यूज़ किया था। अगर ये ऑब्जेक्टिव्स में भी ना आए, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में आए तो उसके इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखना पड़ेगा ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ सके। इन 1933 मॅक्रोस ही संज्ञा यांनी प्रथमतः वापरली। इन 1933 द टर्म माइक्रो विच मीन्स लार्ज इज कॉइन्ड बाय। मैक्सिमम जन आंसर्स दे रहे, करेक्ट, मैक्सिमम जन का आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट है। इन 1933 रैगनर फ्रिश, इन्होंने सबसे पहले उस टर्म का इस्तेमाल किया था। ओस्लो यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्राध्यापक प्रोफेसर वगैरह थे, ठीक है। मराठी स्टुडंट्सची भावना मी समजू शकतो। ते जोड शब्दामध्ये रॅगनर टाईप करायला त्यांना थोडंसं प्रॉब्लेम येत आहे। काही नाही, तुम्ही इंग्लिशमध्ये पण टाईप करू शकता, मी तुमची भावना ओळखू शकतो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्वेश्चंस हो गए। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, उसमें से 6 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, सूक्ष्म अर्थशास्त्राची वैशिष्ट्य, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एनीवन, जो भी आपको पता है कमेंट सेक्शन में फेंक दीजिए उसको।
सूक्ष्म अर्थशास्त्राची वैशिष्ट्य, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो भी आपको पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, आपको इसके पॉइंट्स कंपलसरी याद करने ही पड़ेंगे, ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, करने ही पड़ेंगे। सूक्ष्म अर्थशास्त्राची वैशिष्ट्य, सूक्ष्म अर्थशास्त्राची वैशिष्ट्य, कोई भी एक टाइप कीजिए, कोई भी एक। जो आउटस्टैंडिंग अक्टूबर का फर्स्ट वीडियो बनाया था मैंने, अनाउंसमेंट वीडियो, तो उस वीडियो में अभी अभी वो थोड़ा सा वायरल होना स्टार्ट हुआ है, 1000 तक उसके व्यूज़ चले गए आई थिंक। तो उस वीडियो में मैक्सिमम स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि एसपी का लो, एसपी का लो, एसपी का लो। देखेंगे एसपी से रिलेटेड कोशिश करेंगे, क्योंकि मेजर 3 सब्जेक्ट्स ये है जहाँ पे मैं मेरे सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जो कि सब्सक्राइबर्स है, मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स, इस 3 सब्जेक्ट उनका मेजर है। लेट मी चेक, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं उनमें से कितने स्टूडेंट्स का एसपी है, कितने स्टूडेंट्स का। लाइव कमेंट सेक्शन में वो आग वाला इमोजी भेज दो, आग वाला कमेंट सेक्शन में रहेगा, आग वाला इमोजी भेज दो, मुझे पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स का एसपी है। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं, लाइव सेक्शन में लाइव चैटिंग है, ओके 1 4 5 6 7 8, ठीक है, ऑलमोस्ट 30 या 40% स्टूडेंट्स का एसपी है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन फ्यूचर, देखेंगे, पहले ये सीज़न कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्थूल अर्थशास्त्राचे वैशिष्ट्य। कौन सा भी एक कमेंट में पोस्ट कर दो, कौन सा भी एक, जो भी आपको पता है कमेंट में पोस्ट करो। दूसरे जो स्टूडेंट्स पोस्ट कर रहे हैं उसके बारे में मत पढ़ो, क्योंकि आप पोस्ट करो, पोस्ट करते समय, कमेंट करते समय आपके माइंड में वो स्पेलिंग वगैरह याद रहेगी और आपको एग्जाम में याद होगा कि सर ने मुझे लाइव सेक्शन में पूछा था और मैंने ये कमेंट किया था और मुझे पता है, तो वो उस टाइम में याद आएगा और आप पोस्ट जो करोगे उसका फ़ायदा तब होगा। फ्यूचर के बारे में सोचो, कमेंट करो फास्ट। फीचर्स ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स, स्थूल अर्थशास्त्राचे वैशिष्ट्ये, समग्रलक्षी अर्थशास्त्राची वैशिष्ट्ये। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आंसर कर दिए ऑलरेडी। सो अब एग्ज़ाम तो यहाँ पे ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करूँगा इस चैप्टर से रिलेटेड, 5 मिनट के अंदर अंदर सारा का सारा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये चैप्टर कितने मार्क्स के लिए? मिनिमम 7, मैक्सिमम 10 मार्क्स के लिए। कौन से 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर के रिडक्शन हो गए सेल्फ स्टडी के लिए दिए, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकॉनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स, स्थूल अर्थशास्त्राचे महत्त्व आणि सूक्ष्म अर्थशास्त्राचे महत्त्व। ये 2 क्वेश्चंस आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिए ताकि ये एग्ज़ाम में नहीं आए, अगर आप रिड्यूस बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो अब इस चैप्टर में कौन से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे? 2 ही बचे। सबसे फर्स्ट कौन सा है? फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप आंख बंद कर कर लिख लीजिए, इस 2 क्वेश्चंस को पॉइंट कर लीजिए। इन 2 में से एक ना एक क्वेश्चंस कंपलसरी आएगा ही आएगा 5 मार्क्स के लिए। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन 2 क्वेश्चंस में से एक ना एक क्वेश्चंस आएगा। 10 मार्क्स के लिए चैप्टर है, मिनिमम 7 भी पकड़े तो 7 में से 5 चलेगा, 2 मार्क्स बचते हैं। 2 मार्क्स में से 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, आएगा ही आएगा। और अगर 8 मार्क के लिए 9 मार्क के लिए चैप्टर आए तो केस स्टडी वगैरह भी आ सकता है, ठीक है। तो इतना कंप्लीट कर लीजिए, इन 2 में से एक क्वेश्चन आएगा। और मेरे ख्याल से इस चैप्टर के नीचे जितने अभी ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव्स में 15 से 20 इतने ही है, उससे ज़्यादा नहीं है।
तो मैं आप सारे स्टूडेंट्स से एडवाइस करता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ये रही थी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट चीज़। उसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस चैप्टर कि एक बंदा था जो एक दिन ऐसे ही बैठा था, तो बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम, चलो कुछ तो आज कुछ तूफ़ानी करते, ऐसे उसके मन में आया और उन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर लिखना स्टार्ट किया, जिसका नाम था मॉरिस डॉब। उसका नाम क्या था? मॉरिस डॉब। लिख लीजिए उसका नाम, आपको एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। तो मॉरिस डॉब इन्होंने एक डेफिनेशन की है रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर इन्होंने एक डेफिनेशन की है और उस डेफिनेशन में इन्होंने क्या कहा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। मतलब पूरा का पूरा बुक का नॉलेज इन्होंने एक लाइन में आकर रट दिया है। क्या बोला है उन्होंने? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। मराठी में बोला जाए तो इन्होंने क्या लिखा है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र म्हणजे अर्थव्यवस्थेचे सूक्ष्म अभ्यास करणारे अर्थशास्त्र होय। सूक्ष्म अर्थशास्त्र म्हणजे अर्थव्यवस्थेचे सूक्ष्म अभ्यास करणारे अर्थशास्त्र होय, ठीक है। इन्होंने ऐसी डेफिनेशन की थी जिसका नाम था मॉरिस डॉब। और एक बंदा था और एक इंसान था जो कुछ दिनों से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था बच्चों को, प्रोफेसर था जिसका नाम था प्रोफेसर बोल्डिंग, जिसका नाम था प्रोफेसर बोल्डिंग। और एक दिन उस प्रोफेसर को उसके स्टूडेंट्स ने आके पूछा, सर इस डेफिनेशन का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस डेफिनेशन का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उस टीचर ने क्या किया, उस स्टूडेंट को उसका डेफिनेशन समझाया और समझाते वक्त बहुत इधर उधर का नॉलेज, ये वो फलाना ढिमका, ये वो सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को बताई और घर आके वो टीचर सो गया। और सोने के बाद जब वो कल सुबह उठा तो उसको उस टीचर को एक क्वेश्चन गिरा कि यार पूरे दुनिया में कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इस डेफिनेशन से रिलेटेड तकलीफ होती होगी, इस डेफिनेशन से रिलेटेड डाउट्स आता होगा, मैं अकेला तो कितना स्टूडेंट्स को बता सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की एक डेफिनेशन बना दी, करेक्ट, और सारे बुक्स में लिख के छाप दिया और पूरी दुनिया में फैला दिया, जिसका नाम था प्रोफेसर बोल्डिंग। और इनकी बुक्स बहुत फेमस भी हुई थी, ठीक है। बोल्डिंग ने क्या कहा था? मॉरिस डॉब ने पूरा का पूरा नॉलेज एक लाइन में आके लिख दिया और बोल्डिंग ने क्या किया, उसी लाइन को एक बुक में कन्वर्ट कर दिया। मतलब पहले उन्होंने पूरा का नॉलेज एक लाइन में आकर रख दिया और फिर बोल्डिंग ने क्या किया, उसी नॉलेज को वापस पूरा का पूरा फैला दिया, एक बुक में फैला दिया। बोल्डिंग ने क्या कहा? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज। मराठी में क्या बोला है उन्होंने? विशिष्ट उद्योग संस्था, विशिष्ट कुटुंबाचा व्यक्तिगत किमती, वेतन, उत्पन्न, व्यक्तिगत उद्योगधंद्यांना आणि विशिष्ट वस्तूंचा अभ्यास करणे म्हणजे सूक्ष्म अर्थशास्त्र होय। म्हणजे वैयक्तिक उत्पन्न, वैयक्तिक खर्च, वैयक्तिक नफा, वैयक्तिक तोटा, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल एक्सपेंस, इंडिविजुअल लॉस, इस सारी चीज़ों से रिलेटेड स्टडी करना, इस सारी चीज़ों से रिलेटेड अभ्यास करना, उसे बोलते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मॉरिस डॉब ने क्या कहा? सूक्ष्म अर्थशास्त्र म्हणजे अर्थव्यवस्था सूक्ष्म घटकांचा अभ्यास करणारे अर्थशास्त्र है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, करेक्ट। अब ये रही तो फिजूल की बात है, ठीक है। मॉरिस डॉब ने यहीं पर नहीं रुका, इन्होंने मॉरिस डॉब ने नहीं, बोल्डिंग ने यहीं पर भी नहीं रुका। मॉरिस डॉब की जो डेफिनेशन थी उसके धज्जियाँ तो उड़ा ही दी और उन्होंने और एक थॉट है जो लोगों के सामने रखा और उस थॉट के ज़रिए उनकी पहचान पूरी दुनिया में हो गई, ठीक है। तो वो जो थॉट उन्होंने तब लोगों के सामने रखा था, वही थॉट अब 11वीं का स्टूडेंट भी बता सकता है। मतलब कंपटीशन कितना बढ़ गया है, ठीक है। हाँ, तो बोल्डिंग ने क्या कहा था? पहले मराठी में बता देता हूँ डेफिनेशन, उनके बुक में क्या लिखा है, और उसके बाद में हम हिंदी में सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को बता दूंगा, ठीक है। जंगलातील असंख्य झाडापैकी एका झाडाचा अभ्यास करणे म्हणजे सूक्ष्म अर्थशास्त्र होय आणि जंगलातील सर्व झाडांचा अभ्यास करने म्हणजे स्थूल अर्थशास्त्र होय। बोल्डिंग ने क्या कहा था? अगर किसी जंगल है और एक जंगल में सिर्फ एक झाड़ है और उसमें हम उसी झाड़ की स्टडी कर रहे हैं तो उससे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। और पूरे जंगल में जितने भी झाड़ है
उस सारे के सारे झाड़ों से रिलेटेड पढ़ाई करना, उसके ऊपर स्टडी करना, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। करेक्ट। अगर हम इंडिविजुअल बेसिस पे किसी चीज़ के ऊपर स्टडी करते रहे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, और ओवरऑल टोटल अगर देखा जाए तो स्टडी करते रहे तो उसे क्या बोलेंगे हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स। बस इतना ही था इस चैप्टर में, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। आपको बस क्या करना है, डेफिनेशन तो ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स, ये दो अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज के एग्जाम्स के लिए बस इतना ही। इकोनॉमिक्स का जितना भी है, एग्ज़ाम्स के बाद मैं आप सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्ज़ाम तो आप दोगे ही, उसके बाद जो मैं डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ, बहुत एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। मैं कुछ बिग बैंग थियरी नहीं, मुझे मैक्सिमम चीज़, जब तक मुझे किसी चीज़ का एग्जाम्पल नहीं दोगे तब तक नहीं समझ में आएगा, और जब तक मुझे एग्जाम्पल नहीं मिलता तब तक मैं स्टूडेंट को नहीं बताता। और आपके जो जितने भी चैप्टर्स है, टोटल 10 के 10 चैप्टर में जितने भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स के एग्जाम्पल के तौर पर से समझा सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल रात 11 बजे मिलेंगे आपका सेकंड चैप्टर के साथ एग्जाम लेके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलेंगे कल रात 11 बजे। तब तक के लिए देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल एंड अकाउंट्स रिलेटेड सारे वीडियोस, DA2 Academy। स्टे कनेक्टेड।